ये वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन इसको पूरी ज़रूर देखना और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना। यह इसलिए स्टार्टिंग में कहा जाता है कि कोई आपके ध्यान में या आपके दोस्तों के ध्यान में हो कोई भी गुजरात का मुस्लिम जिसने गुजरात का नाम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे फेमस किया है, अलग अलग कोई भी फील्ड में। ये बुक मुस्लिम ऑफ गुजरात बनाने का मकसद ये है कि मुस्लिम समाज में ऐसे भी हीरो है, ऐसे भी सुपरस्टार है जिन्होंने अपनी अपनी आर्ट से गुजरात का नाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर फेमस किया है। स्पोर्ट्स, लोक कला, लोक संगीत, एजुकेशन, ये सभी फील्ड के अलग अलग सुपरस्टार ये बुक में हैं और मुस्लिम लाइफस्टाइल के ऊपर ये कॉफ़ी टेबल बुक है। कच्छ से लेकर दाहोद, पालनपुर से लेकर वापी तक के लगभग तमाम मुस्लिम सुपरस्टार को कवर किया है इसमें। फिर भी अगर आपको कोई ख्याल में आए तो प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट करें फ़ोन पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9723588855, ताकि वो जो भी स्टार है मुस्लिम समाज का उसको हम हमारी बुक में कवर कर सकें। शहर अहमदाबाद के मशहूर शख्सियत जनाब जाहिद बापू कादरी ये बुक के लेखक हैं और मैं जावेद राजा ये बुक में फ़ोटोग्राफरी कर रहा हूँ। ये कॉफ़ी टेबल बुक जाहिद बापू और मैं पहले इंग्लिश में करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन अब ये कॉफ़ी टेबल बुक गुजराती में कर रहे हैं। ये है जाहिद बापू कादरी जो इस बुक के लेखक हैं और मैं फ़ोटो जर्नलिस्ट जावेद राजा। जूनागढ़ के इंटरनेशनल आर्टिस्ट ढोल वादक हाजी रमकड़ू ने हजारों शो किए हैं, उसमें से लगभग 75% शो उन्होंने गौशाला के लिए मुफ्त में किए हैं। कई विदेशी धरती पर भी उनके शो हुए हैं, सभी का उन्होंने फाड़ा गौशाला को दिया है। गुजरात का मुस्लिम समाज सेवा में आगे बढ़ते रहता है, चाहे वो मानव सेवा हो कि प्राणी सेवा हो। इस साल अगस्त में जब पूरे गुजरात में काफ़ी बारिश हुई तब कच्छ के एक छोटे से गांव में चारों बाजू पानी पानी था। उसमें एक गाय फंस गई थी, पानी के अंदर बह रही थी। वो टाइम पे वहाँ के मुस्लिम नौजवानों ने वो गाय को पकड़ के पानी में डूबने से बचाई हुई थी। मानव सेवा और प्राणी सेवा के साथ साथ गुजरात का मुस्लिम समाज कौमी एकता में भी अग्रसर रहता है। अभी थोड़े दिन पहले ही ईद मिलादुल नबी जुलूस के मौके पे, जुलूस के पहले जो मीटिंग हुई थी वहाँ ईद मिलादुल नबी कमेटी के चेयरमैन जनाब तस्लीम आलम बाबा साहब तिरमी जी को मिलने सिख धर्मगुरु, हिंदू समाज के धर्मगुरु, क्रिश्चियन समाज के धर्मगुरु सभी आए थे और वहाँ उन्होंने कौमी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। कौमी एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान के चार सिपाही जिंदाबाद, हिंदुस्तान
गुजरात का मुस्लिम समाज हर त्यौहार आन बान और शान से मनाता है। अभी फ़िलहाल ईद मिलादुन नबी शरीफ का जुलूस निकला था। उसमें लाखों की संख्या में मुस्लिम त्यौहार का लुत्फ़ उठाने रोडों पर आ गए थे। मोड़ी रात तक ये जुलूस अहमदाबाद शहर के रोडों पर घूमता रहा था। और एक इंटरेस्टिंग बात गुजरात के मुस्लिमों की ये भी है कि वो साल में 2 बार ज़बरदस्त फटाकड़े फोड़ता है। एक बार रमज़ान शरीफ की चांद रात होती है उस टाइम, और दूसरा ईद मिलादुन नबी की रात को 2 बजे से फटाकड़े फोड़ना मुस्लिम एरिया में शुरू होते हैं, जो सुबह की नमाज तक चलते हैं। ईद मिलादुन नबी शरीफ के त्यौहार के रोज़ शहर अहमदाबाद की मस्जिदों के अलावा मुस्लिम घरों पर, हेरिटेज दरवाज़ों पर, सभी जगह पर ज़बरदस्त लाइट डेकोरेशन भी होता है। अपनी जन्मभूमि साउथ इंडिया को छोड़कर गुजरात के वेरावल को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले वदूद भाई सेठ, जिनका 2 महीने पहले इंतकाल हुआ है। वदूद भाई की वेरावल में 4 स्टार होटल है, लेकिन इनको होटल बिजनेस करते शार्क मच्छी का जो शिकार होता था वो शिकार रोकने के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट था, और वो बिजनेस करते इसमें ही ज़्यादा ध्यान देते थे। मरहूम वदूद भाई मशहूर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुलेमान सेठ के भतीजे थे। इनका पूरा फैमिली अब्रॉड में रहता है, ये अकेले ही वेरावल में रहते थे, और यहीं वो शार्क मच्छी को बचाने के लिए अपीलें करते थे। इसमें उनको काफ़ी नेशनल अवार्ड मिले हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल अवार्ड भी शार्क मच्छी, सेव शार्क मच्छी, ये प्रोजेक्ट तले मिले थे। इन्हीं का काम देखकर प्रसिद्ध कथाकार मुरारी बापू ने भी शार्क मच्छी बचाओ ये अभियान शुरू किया था। ये है मोरबी के हुसैन खान। कुछ महीनों पहले मोरबी में ब्रिज टूटा था, हजारों लोग पानी में डूब रहे थे। उस वक्त हुसैन खान ने कई लोगों को डूबते हुए बचाए थे। मोरबी के ही ये है उसना बहन। कोरोना टाइम पे लोग अपने रिश्तेदारों की डेड बॉडियां शमशान के बाहर रखकर चले जाते थे, तब ये मुस्लिम महिला शमशान में अंतिमदाह करती थी। वर्ल्ड फेमस गुजराती कवि जो पालनपुर में रहते हैं, मुसाफिर पालनपुरी, भूज कच्छ के सेवाभावी यूसुफभाई जत वैसे तो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी उनकी बात। यूसुफभाई फारूक साप्ताहिक पिछले 24 साल से निकालते हैं। तो फारूक साप्ताहिक कोई डेली पेपर से कम नहीं है। पंचमहाल जिले के छोटे से गांव मोरा में रहने वाले सलाउद्दीन भाई गुरुजी का घर 2002 के तूफ़ानों में कुछ लोगों ने जला दिया था। सरकार तरफ से जो सहाय मिली वो पैसों में से उन्होंने गांव में एक स्कूल बनाई है।
सरदार पटेल स्कूल, जहाँ एक भी मुस्लिम बच्चा नहीं है, सब हिंदू समाज के बच्चे ही पढ़ते हैं। वडोदरा की अंडर 19 क्रिकेट खेलती तरन्नुम पठान, फिल्मी गायक और गज़ल गायक उस्मान मीर, सूरत के हाजी चीनू भाई, जिनकी ज़मीन थी वहाँ महाराष्ट्रियन समाज वो मांग रहा था पैसे से, लेकिन जब इनको पता चला कि ये यहाँ शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनानी है तो वो ज़मीन उन्होंने डोनेट कर दी थी। गुजरात के मुस्लिम समाज की एक खूबी ये भी है, जितने हिंदू फेस्टिवल है वो सब की कला कारीगरी मुस्लिम समाज ही करता है। जैसे कि हिंदू देवी देवता पर जो रेशम के हार चढ़ाए जाते हैं मुस्लिम समाज तैयार करता है, उत्तरायण पर पतंग भी मुस्लिम समाज ही बनाता है, रक्षाबंधन पर राखियाँ भी मुस्लिम समाज ही बनाता है। मरहूम बदरुद्दीन शेख वैसे थे तो वह बहरामपुरा के म्यूनसिपल कॉरपोरेटर, लेकिन गुजरात में कहीं भी किसी के साथ अन्याय होता था तो सबसे पहले मरहूम बदरुद्दीन शेख वहाँ पहुँच जाते थे और न्याय दिलाते थे। शहनाई के इंटरनेशनल आर्टिस्ट मांडवी कच्छ में रहने वाले अबू मीर, उर्दू साहित्य और अंग्रेजी साहित्य में किंग गिनाने वाले मरहूम वारिस अलवी साहब, जो शहर अहमदाबाद की सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रोफेसर भी थे। शहर अहमदाबाद के गोमतीपुर एरिया में रहने वाली फरीन शेख ने जैकेट बनाया था ब्लड प्रेशर कंट्रोल का, इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। राजकोट जिले के कोकाट गांव की अफसाना बादी, जो 2011 में हिंदुस्तान भर में सबसे छोटी सरपंच बनी थी। कच्छ मांडवी के सीए शाहिद मेमन, जिन्होंने 2018 सीए एग्ज़ाम में इंडिया में सेकंड नंबर और गुजरात में नंबर फर्स्ट हासिल किया था। शाहिद मेमन के फादर की मांडवी कच्छ में एक छोटी सी करियाने की दुकान है। હું સીએ સાહિદ મેમા માનવી કચ્છી મેં સીએ ફાઇનલ નવેમ્બર 2018 એક્ઝામમાં ગુજરાતમાં ફર્સ્ટ અને ઇન્ડિયામાં સેકન્ડ રેન્ક મેળવેલો હતો। મુસ્લિમ ઓફ ગુજરાત નામે જે પુસ્તકનું વિમોચન થવા જઈ રહ્યું છે તેના રાઇટર જાહિદ બાપુ કાદરી અને ફોટોગ્રાફર જાવેદ રજા છે। તેમણે આ પુસ્તક થકી મુસ્લિમ સમાજના લોકોએ જે પણ ક્ષેત્રમાં સારી સિદ્ધિ મેળવી છે અને સમાજનું અને રાજ્યનું નામ રોશન કર્યું છે એવા લોકોની સિદ્ધિઓને બહાર લાવવા માટે સારી મહેનત કરી છે। મને આશા છે કે આ પુસ્તક થકી મુસ્લિમ સમાજના યુવાનો પ્રેરણા લઈને આગળ જતા સમાજનું અને રાજ્યનું નામ રોશન કરતા રહેશે। अस्सलाम वालेकुम। जाहिद बापू कादरी और जावेद राजा साहब एक किताब मुस्लिम ऑफ गुजरात छापने जा रहे हैं। बहुत अच्छा काम इन्होंने सर पर उठाया है, मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ। इस तरह की किताबें छपने से आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी को इसका बहुत फ़ायदा होगा। इतिहास हमारा जो मिटाया जा रहा है तो हम उस इतिहास को किसी तरह भी बचाएं, ये हमारी बहुत अच्छी हमारे दोस्तों ने मुहिम उठाई है। जावेद बापू कादरी और जावेद राजा साहब, मैं इनको दिली मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कच्छ के पद्मश्री अब्दुल गफूर भाई खत्री अस्सलाम वालेकुम। હું પદ્મશ્રી અબ્દુલ ગફૂર ખત્રી, નિરોણા કચ્છ, રોગણ આર્ટિસ્ટ। અમદાવાદના જાહિદ બાપુ કાદરી અને ફોટોગ્રાફર જાવેદ રાજા આ મુસ્લિમ સમાજ માટે જે પુસ્તક બનાવી રહ્યા છે એ ખરેખર કાબિલે તારીફ છે અને મુસ્લિમ સમાજના જે હીરો છે એના માટે બહુ હાઇલાઇટ કરવાનું એમણે જે બીડું ઝડપ્યું છે એના માટે ખરેખર સરાહનીય આ કામ કરી રહ્યા છે અને આ પુસ્તક મુસ્લિમ સમાજના બાળકો માટે એક ખૂબ જ પ્રેરણારૂપ બની રહેશે અને અલ્લાહ તાલા સમાજને બધી રીતે
तरक्की आपे एवी दुआ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जावेद भाई और इनके साथी जावेद बापू कादरी, जिन्होंने ये पहल उठाई है कि समाज में जो अच्छा काम करते हैं और समाज को आगे लाने का जो काम करते हैं, समाज का नाम रोशन करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर ये जो बुक बना रहे हैं, जिन लोगों ने इंटरनेशनल काम किया है, जिन लोगों ने नेशनल लेवल पे काम किया है और समाज के लिए काफ़ी काबिल तारीफ़ काम किया है, ऐसे लोगों की जो बुक बन रही है तो उसमें काफ़ी मुस्लिम युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और एक हिम्मत आएगी कि वो खुद भी ऐसा काम देखकर वो खुद भी आगे आने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला इनको बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ दे और उनका नाम रोशन हो और पूरी दुनिया में लोग उनको अच्छे काम से जाने पहचाने। जावेद बापू ने भी काफ़ी काम किया है और जावेद राजा ने पूरी ज़िंदगी कौम के लिए दे दी है, समाज के। तो अल्लाह ताला जावेद बापू और जावेद राजा दोनों को ढेर सारी खुशियाँ दे, वो बहुत तरक्की करे और समाज में काफ़ी लोग जो हैं अच्छा काम करते हैं मगर कोई इनकी सराहना नहीं करता। तो वो पहल इन दोनों ने जो की है वाकई काबिल तारीफ़ है। तो आप सब भी इनका सपोर्ट कीजिए इस बुक को बनाने में और हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियाँ प्यार मोहब्बत के साथ उनको कामयाबी दे। शुक्रिया दोस्तों। स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर असंख्य जिन्हें अवॉर्ड मिलेले ऐसे पद्मश्री हीरबेन लोबी वडोदरा की जामा मस्जिद के कंपाउंड में क्रिकेट खेलने वाले 2 बच्चे भविष्य में इंटरनेशनल क्रिकेटर बनेंगे, किसे पता था। वडोदरा के इंटरनेशनल क्रिकेटर यूसुफ पठान और इरफान पठान। एजुकेशन का बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है आईपीएस सफ़ीन हसन साहब। सफ़ीन हसन साहब छोटे थे, उस टाइम पे उनके घर की फाइनेंशियली पोजीशन अच्छी नहीं थी। उनकी मदर ने लोगों के घर में जाके काम किया, उनके वालिद साहब ने लाइट का काम किया और उनको पढ़ाए और सफ़ीन हसन साहब को आईपीएस बनाए। शांति का मैसेज लेके वर्ल्ड टूर साइकिल पर करने वाले ताहिर मद्रास वाला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ताहिर मद्रास वाला हूँ। मैं अहमदाबाद जमालपुर में रहता हूँ। मैंने साइकिल से पूरी दुनिया का दौरा किया हुआ है। 17 साल तक एक शांति का पैगाम लेके निकला था। दुनिया के हर मुल्कों में मैं गया, वहाँ के जो बड़े डिग्निटरी से उनसे मैं मिला, अपना एक शांति का पैगाम दिया। कहीं मुझे अवार्ड मिले, दुनिया भर के अवार्ड मिले, हजारों अखबारों में मेरे इंटरव्यू छपे, मुझे मेडल से की ऑफ द कंट्री मिले हैं। जैसे मैं ये मेरी सफ़र पूरी करके आया, यहाँ अहमदाबाद में मेरी मुलाकात हुई थी जावेद भाई राजा जो फोटोग्राफर है, और उन्होंने मुझे बताया था कि जाहिद बापू कादरी और जावेद भाई राजा 2 जन मिलके एक बुक तैयार कर रहे हैं मुस्लिमों के बारे में, जिन्होंने नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो अच्छा काम किया है उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनको आगे ला रहे हैं और ये काम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा काम होना ही चाहिए। हमारे समाज में भी ऐसे बहुत से हीरो है जो न जाने कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, उनको ये लोग बाहर लाते हैं और ये उम्मीद है और दुआ है कि ये काम ये कंटिन्यू रखेंगे और समाज में जो हमारे अच्छे हीरो है उनको बाहर लाएंगे। ये जो काम कर रहे हैं इससे एक फ़ायदा और भी है कि जो आने वाली जनरेशन है, जो यंगस्टर हैं ने, वो लोग भी ये देख के उनके अंदर भी एक इंस्पिरेशन आएगा और वो लोग भी ऐसा काम करेंगे जो हमने किया है। हो सकता है हमारे से कुछ अच्छा और ज़्यादा काम करे और हमारी कौम का, हमारे देश का नाम रोशन करे। थैंक यू वेरी मच। ग्रेविटी इंडिया फ्लाइंग संस्था चलाने वाले शहर अहमदाबाद के जुहापुरा एरिया में रहते शोएब मलिक वैसे तो आर्मी में है, आसाम में उनकी पोस्टिंग है, लेकिन उनको शौक़ है स्कूल के बच्चों को प्लेन कैसे रिश्ते बनाना, ये सब सिखाने की। अहमदाबाद की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की कई स्कूल में एरो मॉडलिंग के प्रोजेक्ट तड़े प्रोग्राम करने वाले शोएब मलिक जब भी
फ्री पढ़ते हैं तब अलग अलग स्कूलों में जाके बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मैं रईस अहमद सैयद, जर्नलिस्ट महसाणा। अहमदाबाद के मेरे अजीज दोस्त प्रेस फोटोग्राफर जावेद राजा और जाहिद बापू कादरी ने मुस्लिम समाज के हीरो, जिन्होंने अपने हौसले से देश भर में अपना नाम रोशन किया है, उनके बारे में हमारे समाज के युवाओं को प्रेरणा तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ आज के नफ़रती दौर में दूसरे समाज के लोगों में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके, इसलिए जो पुस्तक उन्होंने तैयार किया है वो काबिल तारीफ़ है। कीप इट अप जावेद भाई राजा और जाहिद बाबू कादरी। आपको अल्लाह और भी कामयाबी अता करे, ऐसी मेरी दिल से दुआएं। बांधड़ी में कई इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड हासिल करने वाले कच्छ के अमीनाबेन खत्री, हर दिल अजीज लूनावाड़ा के आईपीएस मकबूल अनारवाला साहब, फोटोग्राफरी में कई इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विजेता मरहूम जीएच मास्टर, शहर अहमदाबाद की पहले मुस्लिम महिला मेयर मरहूमा अनीसा बेगम मिर्ज़ा, कौमी एकता, लोक सेवा, सब में शहर अहमदाबाद में सबसे आगे रहने वाले मोहम्मद हुसैन भाई उर्फ़े मम्मी भाई। वैसे नाम तो उनका मोहम्मद हुसैन भाई है, लेकिन मम्मी भाई से वो पूरे अहमदाबाद में जाने जाते हैं। कुछ साल पहले वलसाड़ से अमरनाथ जाने के लिए लश्करी बस गई थी, जिसके ड्राइवर थे सलीम शेख। कश्मीर में लश्करी बस पे आतंकवादी हमला हुआ था, तब लोगों को ये हमले से इन्होंने बचाए थे। कुछ साल पहले गांधीनगर स्थित अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादी हमला हुआ था। ये हमले में एसआरपी कमांडो अल्लाह रखा भी शहीद हो गए थे। दीव के पास से एक छोटे से गांव में रहने वाले मरहूम अल्लाह रखा के ये है माता पिता, जिनको नाज है अपने बेटे पर। शहर अहमदाबाद के ताला चाबी बनाने वाले सलीम शेख, जिनकी आर्ट टैबलो बनाने में है, कई इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड मिले हैं इन्हें ये टैबलो आर्ट में, और अभी फ़िलहाल राष्ट्रपति अवार्ड भी इन्हें मिला है। भारत भर में ऐसे बहुत ही कम महानुभव हैं जिन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण अवार्ड मिला हो। वडोदरा के गुलाम मोहम्मद शेख इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, इन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों अवार्ड मिले हुए हैं। गुजरात भर में सबसे पहले समूह लग्न का आयोजन करने वाले शहर अहमदाबाद के उद्योगपति मुस्तफ़ा भाई माणेकचंद, भरूच जिले के मौलाना गुलाम वस्तानवी साहब, इनका इदारा महाराष्ट्र बॉर्डर पर अक्कल कुआ में है। यहाँ दीनी और दुनियावी तालीम दोनों बच्चों को दी जाती है। कहते हैं बच्चे केजी में आए और बाद में ग्रेजुएट करके इनके इदारे से बाहर निकलते हैं।
मेरा 10 ईयर्स सन है और मैं गोमतीपुर झुग्गा मीनारा में रहती हूँ। एक छोटे से एरिए की लड़की हूँ और मेरे फादर झुग्गा मीनारे के ट्रस्टी है और मैनेजमेंट ट्रस्टी है और मैंने यहाँ पर 10 टाइम पावर लिफ्टिंग जीता है और मैं इंटरनेशनल खेलना चाहती हूँ। मैंने अभी हाल नेशनल खेला है। मेरा ड्रीम है कि इंटरनेशनल खेल के इंडिया का नाम करना चाहती हूँ और मुस्लिम का भी नाम करना चाहती हूँ। मेरा नाम फिजा फातिमा कादरी है। मैं सूरत से हूँ। मैं टेबल टेनिस खेलती हूँ। टेबल टेनिस में गुजरात में मैं फर्स्ट हूँ। इंडिया में मेरा हाईएस्ट रैंक 10th था और गोवा में मैं नेशनल चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। उधर मैं गुजरात की फर्स्ट लड़की थी जिसने नेशनल टूर्नामेंट में मेडल जीता है और उसके बाद मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट में ओमान मस्कत गई थी। उधर भी टीम में ब्रॉन्ज मेडल मिला था और आगे भी मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल टूर्नामेंट। वडोदरा के क्रिकेट गुरु मेहंदी शेख साहब, जिनके हाथ से ट्रेनिंग लेके कई इंटरनेशनल क्रिकेटर हिंदुस्तान को मिले हैं। इसके अलावा इनका पूरा फैमिली क्रिकेटर है। मेहंदी शेख की दोनों लड़कियां भी स्टेट लेवल पर क्रिकेट खेलती है। स्विमिंग कंपटीशन में एशिया में नंबर 1 हासिल करने वाले शहर अहमदाबाद के स्विमिंग चैंपियन सुफियान शेख, भाला फेंक में नेशनल और स्टेट लेवल पे कई रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली आनंद की सलमा वोरा। अस्सलाम वालेकुम। હું સુલેમાન ખાનગી મોડાસાથી સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટ છું। મારા પરમ મિત્ર અને મશહૂર ફોટોગ્રાફર જાવેદભાઈ રાજા અને જાહિદભાઈ કાદરી એક પુસ્તક મુસ્લિમ હીરો નામનું પ્રકાશિત કરી રહ્યા છે। આ પુસ્તકમાં એવા મુસ્લિમ લીડર, એવા મુસ્લિમ કલાકારો, એવા મુસ્લિમ લોકો જેમણે પોતાની કલાથી, પોતાની સેવાઓથી એક વિશિષ્ટ કામ કર્યું છે, આવા લોકોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે। તો આ પુસ્તક આવનારી નવી પેઢીને, ખાસ કરીને મુસ્લિમ યુવાઓને માટે ખૂબ જ પ્રેરણાદાયક બની રહેશે ઇન્શાઅલ્લાહ। અને હું જાવેદભાઈને અને જાહિદભાઈ કાદરીને આ અંગે એમ કે ખૂબ જ એમનો આભાર માનું છું કે આવું એક પુસ્તક જેની જરૂર હતી એ મુસ્લિમ સમાજ માટે ઉપલબ્ધ કરાવી રહ્યા છે। અલ્લાહ તાલાથી દુઆ છે કે આ પુસ્તક સમગ્ર સમાજ માટે ઉપયોગી સાબિત થાય અને ખાસ કરીને નવી પેઢી એનાથી પ્રેરણા કરે અને પ્રેરણાદાયક કાર્યો કરવા પ્રેરાય એવી અપેક્ષા। સલામ વાલેકુમ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे अज़ीज़, हमारी समाज के रहबर और जिन्होंने गुजरात का नाम एथलेटिक में रोशन किया है, ऐसे जाहिद अली बापू और हमारे अज़ीज़ दोस्त जो बड़ी संस्थाओं में अपना कैमरा मैन तरीके एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस, गुजरात टुडे, ऐसे जावेद राजा, ये मिलकर एक किताब का लॉन्चिंग कर रहे हैं। जो किताब के अंदर गुजरात के हीरो नाम की किताब है, जिसमें मुस्लिम समाज के अलग अलग सोशली, सामाजिक रिश्ते जिन्होंने काफ़ी काम किया हो, आर्थिक उद्योगपति हो जिन्होंने मुस्लिम समाज का नाम रोशन किया हो, पॉलिटिकली जो अपने कामों से राजकीय सफ़र को अच्छे ढंग से अंजाम दिया हो, और धार्मिक लोगों की, ये तमाम लोगों की एक किताब का लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, जिसमें उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, ताकि मुस्लिम समाज के गुजरात के अलावा पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी ज़रूरत पड़े तो तात्कालिक वो उन्हें फ़ोन से कांटेक्ट कर सके, उनके एड्रेस से कांटेक्ट कर सके। तो मैं तहे दिल से मुबारकबाद तो पेश कर ही रहा हूँ। ये शेर के साथ मैं कहूँगा, मेरी बात को पूरी करूँगा, कि जो लोगों ने ये खिदमत अंजाम दी है और जो ये खिदमत करने जा रहे हैं, तो कहूँगा
कि कदम कदम पर सितारे उतर के आएंगे, कदम कदम पर सितारे उतर के आएंगे और तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। निकल के चल तू बेसहारों का सहारा बनकर, तेरे नसीब में फरिश्ते उतर के आएंगे। खुदा हाफिज़, तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक। मेरा नाम मिर्ज़ा हाजी अज़हर बेग हाजी भाई, म्यूनसिपल काउंसिलर मकदमपुर रोड चुआपुरा। कई समय से हमारे अजीज दोस्त और कौम के हर हमेशा फिक्र करने वाले जाहिद बापू कादरी और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे एक हमारे फोटोग्राफर जावेद राजा एक समाज की फिक्र लेते हुए और मुस्लिम समाज के हीरो जो पुस्तक बनाने जा रहे हैं, वो समाज के नौजवानों को और लोगों को उससे एक नई प्रेरणा मिलेगी। और साथ ही साथ हमारे आज समाज में हताशा निराशा जो फैल रही है, वो माशाअल्लाह कुछ नई जागृति और नई सोच बनाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं सूरत से असलम साइकिल वाला। अहमदाबाद के सैयद जाहिद बापू कादरी और प्रख्यात फोटोग्राफर जाहिद भाई राजा एक मुस्लिम हीरो गुजरात की एक पुस्तिका का विमोचन करने जा रहे हैं। ये वो पुस्तिका है कि जिन्होंने तो मुसलमान समाज के व्यक्तियों ने पूरे राज्य के अंदर, पूरे गुजरात के अंदर, पूरे देश के अंदर अपने समाज का नाम रोशन किया हो, ऐसे व्यक्तियों की एक माहिती एकत्रित कर रहे हैं। ये पुस्तिका से जरूर आने वाली पीढ़ी को बहुत फ़ायदा होगा और समाज का नाम रोशन होगा, समाज को ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ कि ऐसी ये पहली गुजरात के अंदर पुस्तिका बन रही है। ऐसी पुस्तिका बनाने के लिए सैयद जाहिद बापू को और प्रेस फोटोग्राफर जाहिद राजा साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और मेरे खूब खूब दिल से मुबारकबादी और दुआ है कि अल्लाह ताला उनके ये मकसद में उनको कामयाब करे। आमीन। शहर अहमदाबाद नहीं पर पूरे गुजरात भर में जुगल जोड़ी से पहचाने जाने वाले एमएलए इमरान खेड़ावाला और एक्स एमएलए गियासुद्दीन शेख, जो अपनी लोक सेवा कौमी एकता के कामों के लिए पूरे गुजरात में प्रख्यात है। गुजरात में कहीं भी किसी के साथ अन्याय होता है तो ये दोनों जने वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद में जो लीगली होने करने का है वो सब करते रहते हैं। विश्व भर में जहाँ जहाँ गुजराती बसता होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जो साबुद्दीन राठौड़ को नहीं जानता होगा। मशहूर हास्य लेखक साबुद्दीन राठौड़ को पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। शहर अहमदाबाद ईद मिलादुन नबी कमेटी के चेयरमैन जनाब तस्नीम आलम बावा साहब तिरमी जी, जो बहरामपुरा वार्ड के म्यूनसिपल काउंसिलर भी है, जिन्होंने बहरामपुरा वार्ड को शहर अहमदाबाद का नंबर 1 वार्ड बना दिया है। भावनगर के मुस्तू खान, जिन्होंने विद्यापीठ से एजुकेशन लेकर गांधी सेवक की डिग्री हासिल की है, वो फ़िलहाल अभी बनासकांठा में आदिवासियों के बीच में रह के सेवा करते हैं। इंटरनेशनल आर्टिस्ट मरहूम तूफ़ान रफ़ाई साहब, जो अमरेली के थे,